नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता फिर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आई हूँ। अब वह सूचना है कि परीक्षा में हम निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें। निश्चित सफलता के लिए हम किस प्रकार के टाइम टेबल को बनाएं कि हम अवश्य ही सफल हों। तो साथियों, मैं आपको 4 प्रकार के टाइम टेबल को बताई हूँ, जिसमें दीर्घकालीन टाइम टेबल, मध्यकालीन टाइम टेबल, अल्पकालिक टाइम टेबल और कोर टाइम टेबल के बारे में बताई हूँ कि कैसे ये चारों टाइम टेबल आपको निश्चित सफलता प्रदान करता है। तो साथियों, आज मैं आपको दीर्घकालीन टाइम टेबल के संबंध में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार ये दीर्घकालीन टाइम टेबल आपके लाइफ को बदल देगा, आपको परीक्षा में कैसे सफलता प्रदान करेगा, कैसे आपको परीक्षा में सफलता के लिए एक आधार को तैयार करेगा। तो आइए जानते हैं। दीर्घकालीन टाइम टेबल में हम उन सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उन सभी अध्ययन सामग्री का अध्ययन करते हैं जो हमारे परीक्षा से संबंधित सिलेबस को कवर अप करता है। और इसके लिए सबसे पहले हम अपने परीक्षा के सिलेबस का गहन अध्ययन करते हैं। हर एक टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड अध्ययन सामग्री को हम पहले चिन्हित करते हैं। उसके बाद हर उस टॉपिक के लिए जो अध्ययन सामग्री हम चिन्हित किए होते हैं उसके पेज को हम गिनते हैं कि कितने मुझे पेज इस टॉपिक के लिए पढ़ना है। और इस प्रकार उन सभी पुस्तकों को हम अपने आसपास एकत्रित करके रख लेते हैं और उसके बाद एक पेज लेकर सबको नोट डाउन करते हैं। अब बाद में उसको टोटल जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना पेज हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक दिन में गुणवत्तापूर्ण समग्र अध्ययन और ग्रहशील अध्ययन के लिए हम अवश्य 100 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं। यदि आप 100 पेज से ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ते हैं तो 100 पेज आपके लिए पर्याप्त है और बेहद खास है, क्योंकि यह 100 पेज हमें न सिर्फ पढ़ना है बल्कि हमें इस पर अच्छे से काम भी करना है। और इसके लिए हमें हर 15 पेज पर, अर्थात हर 15 पेज का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, एक 10 से 20 मिनट का हमें रिफ्रेशमेंट टाइम भी लेना होगा। और इस 10 से 20 मिनट के टाइम में हमें या तो पानी पीना है, या चाय पीना है, या दूध पीना है, या फ्रूट जूस पीना है, अथवा जो भी आपका रुचि होता है उससे आप रिफ्रेशमेंट होंगे। और साथ ही इस 15 से 20 मिनट के दौरान आप 5 मिनट, ये जो 15 पेज आप पढ़े होते हैं उसको आप एक बार पलटते हैं, उसके जो पॉइंट आप बनाए होते हैं उसका आप अध्ययन करते हैं कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो मिस नहीं हो गया है जो होना नहीं चाहिए था। इससे क्या होगा साथियों कि हम एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं और जो पढ़े होते हैं, जो छूटा होता है, उस पर भी हमारा ध्यान चला जाता है। यही क्रम हम अपने 100 पेज तक अवश्य ही करते हैं। और इस करने के दौरान हम पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन करते हैं। और जब हम 100 पेज अपना कवर कर लेते हैं तो जो लास्ट का जो 2 घंटा होता है उसमें हम जो भी हमारा 100 पेज पढ़े होते हैं उसको एक बार पुनः पलटते हैं। यानी कि आप एक दिन में 100 पेज को 3 बार अध्ययन किए। एक बार आप 15 पेज पढ़ने में, दूसरा जब आप रिफ्रेशमेंट किए तब पढ़े, और तीसरा लास्ट का जो 2 घंटा है उसमें आप एक बार रिवीजन कर लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो लास्ट का जो 2 घंटे में आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप पूरे लाइन को पढ़ेंगे। पूरे लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इस पे आप जो टिक लगाए हैं बस उसको आप रिवीजन दीजिए। साथियों, आप मानेंगे नहीं, यह रिवीजन इतना मस्ट है, यू कांट बिलीव कि आपके सफलता के लिए ये वरदान साबित होगा।
और इस दीर्घकालीन टाइम टेबल में आप साप्ताहिक रिवीजन भी करेंगे। जो संडे या सैटरडे जो वीकेंड होता है उसमें हम एक दिन हम स्वयं में अपने पढ़े हुए का टेस्ट लेंगे। साथ में संडे के दिन जितना हम सप्ताह में पढ़े हैं उसको हम रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी ठोस तैयारी हम कर रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसका आधारशिला को मजबूत प्रदान कर रहे हैं, ऐसी मजबूती प्रदान कर रहे हैं वो जो कभी टूटेगा नहीं। साथियों, और जो माह होगा उसमें हम टोटल जो एक माह का पढ़ाई किए होते हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम अपने सारे सिलेबस को कवर करते हैं और हम उन सभी तथ्यों को देखते हैं कि हमारा कुछ पॉइंट छूट ना जाए, ऐसा कोई पॉइंट ऐसा न रह जाए जो हमारे परीक्षा के लिए बेहद खास होता है। ये जो दीर्घकालिक टाइम टेबल होता है वो हमारे विकास के लिए आधार स्तंभ प्रदान करता है, क्योंकि जब तक आपका आधार मजबूत नहीं होगा तब तक आपका जो छत होगा वो मजबूत कैसे होगा। इसलिए साथियों, आपको अपने दीर्घकालीन टाइम टेबल पर विशेष ध्यान देना होगा और अभी से लग जाना है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको अवश्य ही दीर्घकालीन टाइम टेबल को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना होगा, क्योंकि जब तक आप दीर्घकालीन टाइम टेबल को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक मध्यकालीन टाइम टेबल आपका पूर्ण नहीं होगा, ना अल्पकालीन ना ही कोर। तो साथियों, आप जाने कि कैसे दीर्घकालीन टाइम टेबल हमारे जीवन में हमारी सफलता के लिए बेहद खास होता है। तो अवश्य ही आप इस रणनीति को अपनाइए और अपने परीक्षा में पूर्णतः सफलता का मार्ग प्राप्त करिए। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।